जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। आज के इस वीडियो में आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की परम पावन व्रत कथा को सुनेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करके यह परम पावन कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें उनके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी सहित निवास करते हैं और उनके आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए पाप मोचनी एकादशी की यह परम पावन व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। उनकी बातों को सुनकर श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप, चाहे वो जानबूझकर किए गए हों अथवा अनजाने में, सभी नष्ट हो जाते हैं। एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। मन लगाकर सुनो। राजा मानधाता ने धर्म के गुप्तम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि ये ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से मुक्ति मिल जाए। महर्षि लोमस कहते हैं कि हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मैं तुम्हें इस व्रत की कथा का महात्म्य सुनाता हूँ, यह परम पावन महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य को 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः इस महात्म्य को तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वह सदैव बसंत का मौसम विराजमान रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां क्रीड़ा करने के लिए आते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। वो परम शिव भक्त थे। एक दिन कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की ठानी, अतः उन्होंने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को उनको मोहित करने के लिए भेजा। अतः वो मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनि से कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगे। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंचघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गया। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और वो काफी हष्ट-पुष्ट एवं सुंदर थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू कोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू कोसा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर भगवान शिव की भक्ति को भूल गए और काम की वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने में लग गए। इस तरह काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और वो काफी दिनों तक उसके साथ रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि ये ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की मुझे आज्ञा प्रदान करिए। अप्सरा की ऐसी बातों को सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी,
अभी तुम संध्या को ही तो आई हो और अभी तो प्रातः काल भी नहीं हुआ। तुम इतना जल्दी जाने की बात क्यों कर रही हो? प्रातः काल होने दो, फिर तुम चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने फिर बहुत वर्षों तक साथ में बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे कृपया स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, अभी कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रातें तो बहुत ही लंबी हैं। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, और अब आपके पास क्या मुझे और देर तक ठहरना उचित रहेगा अथवा नहीं। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का ज्ञान हुआ और उन्होंने आत्मचिंतन कर गंभीरता पूर्वक विचार कर कहने लगे कि तुमने मेरा 57 वर्ष व्यतीत कर दिया और तुम मेरे तप को खाने वाली हो। तुमने मुझे भोग विलास में ढकेल दिया। और इस तरह मुनि कहते हुए भयंकर क्रोध से जलते हुए भिक्टी तान कर अप्सरा को देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और उनकी इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाले दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधित श्राप से वह अप्सरा पिशाचिन बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ईश्वर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर आप प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी कीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा ही बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। इस एकादशी का व्रत करने से तेरे पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए और तुम्हारा सूर्य के समान चमकता हुआ मुख मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताश्री, आप मुझे क्षमा कर दें। मैं एक अप्सरा श्रवण करने के बहुत ही बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तप नष्ट हो गया है और मेरा सारा तेज निस्तेज हो गया है। हे पिताजी, अब आप ही कृपा करके इस पाप से मुझे छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। इस तरह लोमस ऋषि मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण की चोरी करने वाले अर्थात स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या के साथ गमन करने वाले, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले, पराई स्त्री को देखने वाले आदि महाभयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नियम एवं विधि अनुसार इस एकादशी का व्रत करता है, उसके घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं
और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य या परम पावन एकादशी व्रत की कथा को श्रद्धा भक्ति से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति प्रदान होती है। तो बस प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी मैया की जय। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। और ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी जानकारी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।